सार रामायण। श्री रामदास जी बोले, श्री रामचंद्र जी बोले, हे रामदास, मेरे संपूर्ण चरित्र का जो सार भाग है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे आप अपने शिष्य विष्णुदास को विस्तार से सुनाना, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरत रहते हैं। इसके साथ ही तुमने अपनी ज्ञान दृष्टि से जो कुछ भी सुना हो अथवा भारत खंड में जो कहा गया हो उसे भी उन्हें सुनाना। तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए रामचरित का कुछ सार भाग मैं बताता हूँ। इस सार रामायण के 9 कांडों के प्रतिपाद्य विषयों का संक्षेप में निरूपण इस प्रकार है। सार कांड में निम्न विषय वर्णित है। पार्वती शिव संवाद, आधे सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, मेरे माता पिता का हरण, रावण के द्वारा उन्हें लंका में भेजना, पिता दशरथ जी के विवाह की कथा, कैकेयी को 2 वरदानों की प्राप्ति, कैकेयी को ब्राह्मण का शाप, वरदान देने वाले विप्र को राजा का शाप, श्रवण कुमार की हत्या, मुनिवर ऋष्यशृंग को लाने की प्रयत्न, मुनि ऋष्यशृंग के तेज के प्रभाव से अग्नि द्वारा दशरथ जी को पायस की प्राप्ति, पायस को विभक्त करना, पायस के एक भाग को गृध्र के पर्वत पर ले जाना, पायस के प्रभाव से 3 रानियों का गर्भधारण, रानियों को गर्भकालीन इच्छा जागृत होना, भूमि के साथ आकर ब्रह्मा जी द्वारा मेरी प्रार्थना, मंथरा की उत्पत्ति, चैत्र मास में हनुमान तथा लक्ष्मण आदि भाइयों के साथ मेरा प्राकट्य, मेरे द्वारा की गई बाल क्रीड़ाएं, यज्ञोपवीत संस्कार, गुरु वशिष्ठ के पास जाकर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा, मुनि विश्वामित्र से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करना, वन में ताड़का राक्षसी का मर्दन, रंद दीक्षा का प्रारंभ, यज्ञ भूमि में सुबाहु का मर्दन, मारीच को समुद्र पार लंका में फेंकना, गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार, स्वयंवर की कथा, मुनि पत्नी अहिल्या को शाप प्राप्ति की विस्तृत कथा, नौका द्वारा गंगा को पार करना, निषाद द्वारा मेरे चरणों का प्रक्षालन, स्वयंवर सभा के प्रांगण में जमदग्निपुत्र मुनि परशुराम जी द्वारा लाकर रखे हुए शिव धनुष का भंजन, सीता की उत्पत्ति, सीता का लंका जाना और फिर वहां से वापस आना, मेरा तथा भाइयों का विवाह, परशुराम जी की पराजय, दीपावली का उत्सव, मार्ग में राजाओं के साथ और घोर संग्राम, भरत का पुनर्जीवन, मुनि द्वारा कहा गया मेरा भावी वृत्तांत, वृंदा का शाप, पिता के पुण्य कर्मों का वर्णन, कैकेयी के पूर्व जन्म के कर्मों का उल्लेख, मेरी दिनचर्या, नारद जी के समक्ष की गई मेरी प्रतिज्ञा, मुझे युवराज बनाने के लिए किए गए उद्यम का वृत्तांत, कैकेयी के वरदान से मेरा दंडकारण्य गमन, गुह से भेंट, सीता द्वारा गंगा से की गई प्रार्थनाएं, मुनि भरद्वाज एवं महर्षि वाल्मीकि जी के दर्शन, चित्रकूट पर्वत पर निवास, काक जयंत के नेत्र का भेदन, अयोध्या में महाराज दशरथ की मृत्यु, भरत से भेंट और विदाई, वन में मेरे द्वारा सीता को तिलक लगाना, अनुसुईया द्वारा सीता को वस्त्राभूषण प्रदान करना, विराधवध मार्ग में पड़ने वाले विविध आश्रमों का अवलोकन, अगस्त्य मुनि और गृध्र से भेंट, शूर्पणखा को विरूप बनाना, खरदूषण आदि का वध, सीता के विग्रह के अनेक स्वरूप बनाना, मेरे द्वारा मारीच का वध, सीता हरण, जटायु का संग्राम, इंद्र द्वारा सीता को दिव्य पायस देना, पार्वती का दर्शन, मार्ग में कबंध मर्दन, सबरी के द्वारा मेरी पूजा, वानर राज सुग्रीव के साथ मैत्री, 7 ताल वृक्षों का छेदन, हनुमान द्वारा समुद्र पार करना, लंका में जानकी जी का दर्शन, रावण पत्नी मंदोदरी के जन्म की कथा, अशोक वन तथा राक्षसों का मर्दन, लंका दहन, हनुमान जी की देह त्याग करने की प्रतिज्ञा, जाम्बुनद वृक्ष की शाखा का कथा, पुनः सिंधु तरण, ब्रह्म मुद्रा दर्शन, सेतु बंधन की कथा, विभीषण का राज्याभिषेक, विभीषण नाथ जी की पवित्र कथा, गंधमादनेश्वर शिव का आख्यान, राम रावण युद्ध का विवरण, काल नेमी वध, है रावण का मर्दन, मैं रावण वध, मंच भंजन, कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध, होम विध्वंस, रावण वध, सीता द्वारा दिव्य शपथ, अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान, रण दीक्षा की
समाप्ति। मेरी राज्याभिषेक, रावण आदि राक्षसों की उत्पत्ति की कथा, इंद्रजित मेघनाद का पराक्रम का वर्णन, रावण का मानभंग, बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा, वायु पुत्र हनुमान जी के जन्म और कर्मों का विवरण, हनुमान जी को प्राप्त वरदान और शाप की कथा तथा मुनिवर अगस्त्य जी की विदाई। यात्राकांड। यात्राकांड में निम्न विषय वर्णित है। गंगा यात्रा के लिए प्रयत्न, सरयू भेदन, मेरे द्वारा बाण से रेखा खींचना, सीता वाक्य विसर्जन, मुनि कुंभोधर जी के कहने पर मेरे द्वारा पृथ्वी की यात्रा, कुमारी को वरदान, ब्रह्मा जी द्वारा मुझे सूरभि गो प्रदान करना, भगवान शिव से चिंतामणि की प्राप्ति तथा पुनः अयोध्या में आगमन। यागकांड। यागकांड में विवेचित विषय इस प्रकार है। अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ, पृथ्वी भ्रमण के लिए यज्ञीय अश्व का विमोचन, गंगा जी के द्वारा सेना सहित यज्ञीय अश्व के लिए मार्ग प्रदान करना, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर यज्ञीय अश्व का यज्ञशाला में प्रवेश, मुनि कुंभोधर द्वारा तमसा की तटशाला का अवलोकन, मुनि कुंभोधर द्वारा कहा हुआ मेरा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, मेरे दिनचर्या का वर्णन, ध्वजारोहण, मेरे अवभृत स्नान महोत्सव का वृत्तांत, राम तीर्थ आदि तीर्थों का वर्णन, अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति एवं 10 यज्ञ का संपादन। विलासकांड। विलासकांड में वर्णित विषय इस प्रकार है। मेरे स्तबराज का कथन, क्रीड़ाशाला का वर्णन, पक्षियों के द्वारा किया गया नवक स्तोत्र, मेरे द्वारा सीता के प्रति कहा गया देह रामायण, मेरी दिनचर्या का वर्णन, सीता के अलंकारों का वर्णन, पकवानों का विस्तृत वर्णन, सीता के साथ दिया गया मेरा जल विहार, माध्यान्हकालिक भोजन आदि मेरे विविध कर्मों का वर्णन, सीता जी द्वारा द्विज पत्नी को दान दिए गए आभूषणों का वर्णन, मेरे द्वारा द्विज पत्नियों को वरदान, गुणवती को वरदान, पिंगला को वर प्रदान, सीता को विश्वास दिलाने के लिए मेरे द्वारा प्रसन्नता पूर्वक दिव्य शपथों को ग्रहण करना और कुरुक्षेत्र में महर्षि अगस्त्य जी की पत्नी के साथ वार्तालाप में जानकी की विजय। जन्म कांड में आए हुए विषयों का क्रम इस प्रकार है। सीता जी के दोहद, गर्भकालीन इच्छा को पूर्ण करने के लिए उपवन आदि में की गई क्रीड़ा का वर्णन, सीता के किए गए सीमंतोन्नयन आदि विविध संस्कारों का वर्णन, मेरे वाक्य गौरव की रक्षा के लिए सीता द्वारा अपने 2 रूप बनाना, प्रजा के द्वारा तथा एक रजक के द्वारा की गई अपनी निंदा को सुनकर रजो और तमोगुणी सीता का मेरे द्वारा परित्याग, गुप्त रूप से महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचकर बालक कुश का जात कर्म संस्कार करना, श्री गंगा जी के तट पर 100 यज्ञों का संपादन, महर्षि वाल्मीकि जी का लबों के द्वारा लब नामक दूसरे पुत्र का प्राकट्य, लब कुश की रक्षा के लिए मुनि वाल्मीकि जी द्वारा राम रक्ष स्तोत्र से उनका अभिमंत्रण करना, कमलों के हरण के समय लब की महान विजय का वर्णन, यज्ञ भूमि में पुत्रों लब कुश के द्वारा गाए गए रामायण का मेरे द्वारा श्रवण, मेरे सैनिकों के साथ लब द्वारा किए गए युद्ध का वर्णन, जलपूर्ण कलशों को द्वारा लब का अभिषेक, कुश के साथ मेरा युद्ध, सीता जी की शपथ, पृथ्वी में प्रवेश करती हुई सीता का मेरे द्वारा पुनः ग्रहण, यज्ञ की समाप्ति, लक्ष्मण आदि भाइयों को पुत्रों की प्राप्ति, बाल क्रीड़ा, उपनयन तथा भेदारंभ और आदि संस्कारों का संपन्न होना, बालकों के शुभ लक्षणों का वर्णन, सीता के द्वारा पुत्रों का पालन पोषण तथा सभी कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार आदि संपन्न करना। विवाह कांड में समाहित विषयों का क्रमशः विवेचन इस प्रकार है। राजा भूरी कीर्ति के स्वयंवर समारोह के आमंत्रण पर उनके नगर में जाना, उस नगर की स्त्रियों को मेरे दर्शन की तीव्र लालसा, राजसभा में सभी राजाओं का मेरा बंधन करना, सुनंदा के द्वारा सभी राजाओं का क्रमशः परिचय कराना, चंपिका के द्वारा कुमार कुश के गले में रत्नमाला डालना, कन्या सुमति के द्वारा कुमार लब के गले में रत्नमाला पहनाना, अनेक समारोहों के साथ उत्साहपूर्वक स्वयंवर का संपन्न होना, मेरे द्वारा सीता और सभी पुत्र वधुओं को
लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान। जल देवी का कन्याओं को पकड़ लेना और मेरे द्वारा उन्हें बंधन मुक्त किया जाना। सभी पुत्रों का विवाह, पुत्रों के लिए पृथक पृथक भवनों का निर्माण। कांतिपुरी से मदन सुंदरी का हरण। शत्रुघ्न पुत्र युगकेतु का विवाह। पौत्र एवं पौत्रियों की गणना और सभी के साथ मेरा आनंद पूर्वक रहना। राज्यकांड 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। सर्वप्रथम पूर्वार्ध में आए हुए प्रमुख क्रियाओं का वर्णन क्रमशः इस प्रकार है। पूर्वार्ध मेरे सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन, मेरे द्वारा कल्प वृक्ष और पारिजात इन 2 वृक्षों का स्वर्ग से पृथ्वी में आनयन, राम उपासक तथा कृष्ण उपासक का परस्पर संवाद, कोए को वर प्रदान करना, 100 स्त्रियों को वर देना, निद्रा के रहने के लिए स्थानों का कथन, अपने अनुचर आदि पर क्रोध, सतमुख श्रावण एवं पौंड्रक का वध, सीता के विरह का वर्णन, मूलकासुर वध, ब्रह्मा जी द्वारा की गई सीता की स्तुति, मेरा लंका में प्रवेश, लंका के चारों ओर धनुष घुमाकर रेखा खींचने के अनंतर पुरी को प्रस्थान, कपिल वराह की मूर्ति का प्राप्त होना और उसे भाई को प्रदान करना, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध, मथुरा में प्रवेश, अपने पुत्रों को अलग अलग राज्यों में प्रतिष्ठित करना, मेरे द्वारा 7 द्वीपों पर विजय प्राप्त करना, यति शवन और गृध्र के संबंध में न्याय करना, 7 प्रेतों को पुनर्जीवन प्रदान करना, द्विज पत्नियों को वर प्रदान करना, 16,000 स्त्रियों को वर देना, मृगया का वर्णन और कालिंदी की को वरदान। उत्तरार्ध राज्यकांड उत्तरार्ध में समागत प्रमुख विषयों की क्रमवार सूची इस प्रकार है। मेरे द्वारा अति हास्य पर प्रतिबंध, पुनः महर्षि वाल्मीकि जी के कथानुसार प्रजाजनों को मर्यादित हास्य की आज्ञा प्रदान करना, अश्विनी कुमारों और गणों के मध्य परस्पर शाप प्रदान करना, ब्रह्मा जी द्वारा मेरे अवतारों का पृथक पृथक वर्णन, वाल्मीकि जी के वरदान के प्रभाव से मेरे 3 जन्म होना, मेरे राज्य शासन का वर्णन, हेमा का स्वयंवर, चित्रांगद के साथ संग्राम, 2 कंकणों का आख्यान, लब को जीवन दान, विस्तार से राम मुद्राओं का वर्णन, राम कथान, रामनाथपुर का दान, विप्रो द्वारा हनुमान जी का दर्शन, मेरी दिनचर्या का वर्णन, स्वल्प संतति का कारण निरूपण, कर्ण ध्वनि की कथा, मेरे सभी अवतारों में श्री राम अवतार की श्रेष्ठता, यह पन्ने के बगल में श्री राम, यह लिखने में हेतु सुगुणों का वरदान, मेरे द्वारा 2 रूपों का धारण किया जाना, तुलसी पत्र की संधि, आनंद रामायण का श्रवण का फल, सुमंत्र को जीवन दान, यमराज के साथ संग्राम और 7 द्वीपों में मेरे द्वारा धर्म शिक्षा का उपदेश दिया जाना, मनोहर कांड के अंतर्गत वर्णित विषयों का विवेचन इस प्रकार है। देवर्षि नारद जी के 100 श्लोकों में मेरे पावन चरित्र का वर्णन करना, पूर्ववासियों को के प्रति उपदेश, दूसरों के मुख से माताओं को उपदेश प्रदान करना, मन पूजा का वर्णन, वही पूजा का स्वरूप, मेरे नर रूप का वर्णन, रामलिंग तो भद्र के विविध भेदों को निरूपण, मासवमी का विस्तार, स्त्री राज्य का प्रादुर्भाव का आख्यान, मेरे राम नाम लेखन के उद्यापन की विधि, विविध दानों के स्वरूप विवेचन, जीवित्व का विस्तार, वेद आदि शास्त्रों के श्रवण का फल, 2.5 मास के व्रत का वर्णन, तिथि का विस्तार, गौरी व्रत का विस्तार, दोलारोहण एवं दोलक में की जाने वाली मेरी पूजा की विधि, नवमी को मूर्ति दान की विधि, मदोनोत्सव का उल्लास, काम्य देवताओं का वर्णन, रकार आदि अक्षरों की महिमा, मेरे नाम राम की महिमा, चैत्र मास व्रत का विस्तार, राक्षस आदि गतियों का वर्णन, अद्वैत मार्ग का निरूपण, स्त्रियों को वरदान की प्राप्ति, मेरे मुद्रा से समन्वित वस्त्र की महिमा, मेरा कवच तथा श्री हनुमान जी का कवच, सीता एवं लक्ष्मण आदि भाइयों के कवचों का पृथक पृथक वर्णन, शीतला गौरी स्नान व्रत का महात्म्य, शीतल गौरी व्रत की
उद्दापन की विधि। राम तो भद्र का स्वरूप एवं उसकी महिमा, मेरे नाम संकीर्तन के विविध मंत्रों का मंत्रोद्धार पूर्वक वर्णन, हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले हनुमत पताका रोपण व्रत का विधान, तुम्हारे प्रति मेरे द्वारा उपदिष्ट यह सार रामायण तथा हनुमान जी के द्वारा अर्जुन के सरस सेतु का खंडन। पूर्ण कांड में क्रमशः निम्न विषय विवेचित किए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा सोमवंशी राजाओं का वर्णन, लव कुश दोनों पुत्रों के राज्याभिषेक का वर्णन, हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान, दोनों पुत्रों को साथ लेकर मेरा महान संग्राम और युद्ध में मेरी विजय, ब्रह्मा जी के द्वारा मेरी महर्षि वाल्मीकि की और कुश की स्तुति, शत्रुओं के स्त्रियों के द्वारा प्रार्थना करने पर सीता का पुत्रों को युद्ध से निवारित करना, ब्रह्मा जी के कथानुसार मेरे वैकुंठ यात्रा की तैयारी, सोमवंशियों को हस्तिनापुर राज्य का समर्पण, अजमीर का राज्याभिषेक, सभी जनों की विदाई, लवकुश अपने राज्य में पहुंचकर राज्य शासन संभालना, कुश की पत्नी कुमुद्विति से वीर से संतानों की उत्पत्ति, मेरे द्वारा लक्ष्मण वानरों तथा अयोध्या वासियों को वरदान देना, मेरे द्वारा अपनी देह का त्याग, वानरों का अपना पूर्व रूप, देवताओं का स्वरूप धारण करना, देवी सीता का महालक्ष्मी के रूप में होना, लक्ष्मण का शेषनाग रूप में हो जाना, भरत जी का शंख के रूप में होना, शत्रुघ्न का सुदर्शन रूप धारण करना, स्वयं मेरे द्वारा विष्णु स्वरूप में होना, उर्मिला आदि सभी स्त्रियों का साकेत धाम के लिए प्रस्थान, देव पत्नियों द्वारा उन सभी की आरती उतारना, उन सभी को सांतानिक लौकिक प्राप्ति, भगवान शिव द्वारा मेरी स्तुति, मेरे द्वारा वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होना, मेरे ऊपर पुष्पों की वृष्टि तथा मेरा वैकुंठ गमन, वैकुंठ लोक में सीता रूपा महालक्ष्मी के साथ विराजमान होना, सभी देवताओं की विदाई, सूर्यवंश का वर्णन, आनंद रामायण की कांड संख्या, सर्ग संख्या, श्लोक संख्या और आनंद रामायण का पाठ एवं श्रवण आदि की फलश्रुति एवं महात्म्य, श्री आनंद रामायण का पाठ के आदि की उद्यापन विधि, श्री आनंद रामायण ग्रंथ की दान की अनुष्ठान विधि, अनुष्ठान विधि के 5 स्वरूप, अनुष्ठान के उद्यापन की विधि, विविध शकुनों पर विचार, श्री रामदास और विष्णुदास इन गुरु शिष्य के संवाद की परिपूर्णता, देवी की आशंकाओं का निराश, इसके पाठ की कलाएं, आनंद रामायण की महिमा, एक श्लोक की आनंद रामायण का स्वरूप एवं महात्म्य, मेरे ध्यान का स्वरूप, भगवान शिव एवं देवी पार्वती के संवाद की पूर्णता। भगवान श्री राम बोले, हे रामदास, इस प्रकार मैंने आपके समक्ष सार रामायण का वर्णन किया, आपको मेरे चरित्रों का स्मरण होता रहे, इस आशय से मैंने संक्षेप में यह सब बतलाया। आपको इसे गोपनीय रखना चाहिए। यह सार रामायण महान पुण्य को प्रदान करने वाले कही गई है। 100 करोड़ श्लोक वाले रामायण ग्रंथ से मैंने सार लेकर इसको कहा है। इस संसार में महर्षि वाल्मीकि जी को छोड़कर इसका पूर्ण वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। वे महर्षि वाल्मीकि जी धन्य हैं जिन्होंने मेरे चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य इस सार रामायण का पाठ करते हैं, हे द्विज, उन भक्तों को मैं बड़ी ही प्रसन्नता से भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता हूँ। यदि श्रेष्ठ जनों को संपूर्ण रामायण पाठ करने अथवा श्रवण करने का अवकाश ना मिले तो ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे सार रामायण का पाठ करें। इनमें वर्णित चरित्रों एवं कर्मों के अतिरिक्त भी जो मैंने पूर्व में कर्म किए हैं वे सभी मेरी कृपा से आपके मुख से निश्चित ही निर्गत होंगे। आपको मेरा संपूर्ण चरित्र प्रत्यक्ष की भांति दृष्टिगोचर होगा। अब इस समय आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने शिष्य विष्णुदास को इस रामायण का उपदेश करें। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, श्री रामचंद्र जी ने जो सार रामायण मुझे बताई थी उस मनोरम रामायण को मैंने तुम्हें सुना दिया। यह रामायण अत्यंत आनंददायी, पवित्र और महान पातकों का विनष्ट करने वाले हैं। भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली इस सार रामायण का मानवों को सदा पाठ करना चाहिए। मनुष्यों को संपूर्ण आनंद रामायण के श्रवण से
जो फल प्राप्त होता है वह फल इस सार रामायण के पाठ मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है, अतएव मनुष्य को सदा ही इसका पाठ करना चाहिए। यह रामायण सभी को सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाली है, पुत्र पौत्र को दिलाने वाली है, स्त्री को प्राप्त कराने वाली है और मनुष्यों को महान सुख प्रदान करने वाली है। हे शिष्य, यद्यपि इस पृथ्वी पर सैकड़ों रामायण विद्यमान है, किंतु इस रामायण के समान कोई रामायण न तो भूतकाल में हुई है और न आगे भविष्य में ही कोई होगी।